कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये तो गाजर के हलवे की खुशबू लगती है, लेकिन ये किसके घर से आ रही है? गौरी कवि अपने घर से निकलती है और खुशबू का पीछा करती है। ओहो, ये खुशबू तो रानो चिड़िया के घर से आ रही है। गौरी कवि रानो चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती है। रानो चिड़िया दरवाजा खोलती है। रानो चिड़िया, तुम्हारे घर से गाजर के हलवे की खुशबू सूंघकर मैं रह ना सकी और खुशबू के साथ खिंची आई। रानो, मुझे भी हलवा खिला दो। आ जाए गौरी बहन, हम मिलकर खाते हैं। गौरी कवि रानो चिड़िया के घर के अंदर चली जाती है। वाओ गुड़िया, तुम्हारी डोल तो बहुत सुंदर है और महंगी भी लगती है। जी गौरी बहन, ये इसे इसकी बर्थडे पर मैंने गिफ्ट दिया था। अच्छा, रानो जल्दी से हलवा ले आओ, मुझसे अब रहा नहीं जा रहा। रानो चिड़िया हलवा लाती है। वो सब मिलकर हलवा खाते हैं। वाह वाह रानो वाह, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। हलवा बहुत स्वादिष्ट था। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। गौरी कवि वापस अपने घर चली जाती है। गौरी, कहाँ थी तुम? मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ बना दो। कालू जी, मैं तो रानो चिड़िया के घर से गाजर का हलवा खा कर आई हूँ। अब मुझे नींद आ रही है, मैं तो चली सोने। गौरी, मुझे भी साथ ले जाती, अब मैं क्या खाऊं? हरियाली, सर्दी बढ़ती जा रही है, घर में भोजन तो पड़ा है ना? जी मिठू जी, अभी घर में बहुत भोजन पड़ा है, 1 हफ्ता आराम से गुजर जाएगा। ये तो अच्छा है, क्योंकि अगले कुछ दिनों में बहुत सख्त तूफान आने वाला है। बहुत बर्फबारी होगी इस बार। गुड़िया बेटी, आपने अपना छुट्टियों का काम मुकम्मल कर लिया? मम्मा, अभी बहुत दिन पड़े हैं, मैं काम पूरा कर लूंगी। रानो चिड़िया खिड़की से बाहर झांकती है। आज तो सूरज की एक किरण भी नजर नहीं आ रही, सर्दी बढ़ती जा रही है। कालू अभी तक दाना लेकर नहीं आया, क्यों ना आज भी रानो चिड़िया के घर जाकर फ्री का भोजन खाऊं। गौरी कवि घर से निकलती है। मम्मा देखें, खजाने का नक्शा, मुझे भी दिखाओ। मम्मा ये देखें, हमारे स्कूल के पीछे वाली काली पहाड़ी पर खजाना है। रानो चिड़िया के घर का दरवाजा खुला था। गौरी कवि रानो चिड़िया और गुड़िया की बातें सुन लेती है। खजाना? अच्छा, तो रानो चिड़िया के अच्छे भोजन और महंगे खिलौनों के पीछे का राज ये खजाना है। गौरी आधी बात सुनकर वापस अपने घर चली गई थी। गुड़िया बेटी, आपकी ड्राइंग तो बहुत अच्छी है। मम्मा, मेरा नक्शा अच्छा बना है ना? हाँ मेरी बेटी, बहुत अच्छा बना है। कालू कौवे को आज फिर दाना नहीं मिला था। कालू कौवा खाली हाथ ही घर वापस आ गया था। बढ़ती सर्दी की वजह से भोजन ढूंढना मुश्किल होता जा रहा है। कालू जी, अब हमें भोजन ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, अब हम खजाना ढूंढेंगे, खजाना। क्या मतलब गौरी? गौरी कवि कालू को सारी बात बताती है। गौरी, काली पहाड़ी पर चील रहती है, ऊपर से सर्दी का मौसम है। ना बाबा ना, मैं तो नहीं जाऊंगा खजाना ढूंढने। कालू, तुम तो बहुत डरपोक हो। हम रात के समय जाएंगे, तब चील अपने घर में होगी, लेकिन पहले मुझे वो नक्शा चुराना होगा। गौरी कवि रानो चिड़िया के घर से नक्शा चुराने चली जाती है। गौरी दरवाजे पर दस्तक देती है। कौन है? गुड़िया बेटी, मैं हूँ गौरी आंटी, दरवाजा खोलो। गुड़िया दरवाजा खोलती है। गौरी आंटी, आप आ जाए। गौरी चिड़िया के घर के अंदर चली जाती है। सामने पड़ा नक्शा गौरी कवि को दिख जाता है। गुड़िया बेटी, तुम्हारी मम्मा कहाँ है? मम्मा हरियाली आंटी के घर गई है। गुड़िया अपनी डॉल के साथ खेलने लग जाती है। गौरी मौका देखकर नक्शा चुरा लेती है। अच्छा गुड़िया बेटी, मैं जा रही हूँ, मैं रानो से मिलने आई थी। गौरी कवि घर पहुंचकर नक्शा खोलती है। देखो कालू, काली पहाड़ी की इस जगह पर खजाना दफन है। शाम हो रही है, हमें अभी निकलना होगा। गौरी और कालू कौवा घर से काली पहाड़ी की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें रानो चिड़िया मिल जाती है। कालू भाई, गौरी बहन, आप कहाँ जा रहे हैं? रानो, घर में बिल्कुल भी भोजन नहीं है, हम भोजन ढूंढने जा रहे हैं। गौरी बहन, मैं अभी हरियाली के घर से आ रही हूँ। हरियाली बहन बता रही थी आज रात बहुत तेज ठंड का तूफान आने वाला है, आप जल्दी वापस आ जाना। ऐसे कहकर रानो चिड़िया चली जाती है। जरूर, आज इस रानो चिड़िया ने खुद काली पहाड़ी पर जाना होगा, इसलिए हमें कह रही है कि जल्दी वापस आ जाना। गौरी, सर्द हवाएं चल रही हैं, आज रहने देते हैं, क्या पता सच में तूफान आना हो। कालू, अगर तुमने मेरे साथ नहीं आना तो जाओ, चले जाओ।
कालू कौवा घर वापस चला जाता है। एक बार खजाना मिल जाए फिर इस कालू के बच्चे को बताऊंगी, धोखेबाज। गौरी कफी अभी स्कूल के पास ही पहुंची थी कि बर्फबारी शुरू हो जाती है। बस थोड़ी ही दूर है मेरा खजाना, अभी बर्फबारी इतनी तेज नहीं, जल्दी से ले आती हूँ। हाय मेरा खजाना। गौरी कफी रुकती नहीं है, काली पहाड़ी की तरफ बढ़ती रहती है। उफ, मेरे पंख सर्दी से अकड़े हैं, कहाँ है खजाना। गौरी तेज बर्फबारी में काली पहाड़ी पर घूम रही थी, कभी एक जगह कभी दूसरी जगह, लेकिन खजाना कहीं भी नहीं था। ए ऊपर वाले, मेरे पंख अब उड़ने की हिम्मत नहीं हो रही। जरूर रानो चिड़िया खजाना ले गई होगी, चालाक चिड़िया। एक बार बच जाऊं फिर उसे बताऊंगी। कालू, ओए कालू, दरवाजा खोलो, बेशरम डरपोक पति। गौरी ठंड से जम गई थी, लेकिन घर पहुंच गई थी। मना किया था ना मैंने, लेकिन मेरी कहाँ सुनती हो तुम। ये भाषण बाद में देना, मेरी तो ठंड में कुल्फी बन गई है। जल्दी आग जलाओ, उस चिड़िया को तो मैं सुबह पूछूंगी, धोखेबाज चिड़िया। अगली सुबह गौरी कवि रानो चिड़िया के घर जाती है। धोखेबाज रानो चिड़िया, ये नक्शा किसी काम का नहीं। कल सारी रात मेरे पंखों में दर्द रही है। क्या मतलब, ये क्या कह रही हैं आप? गौरी बहन, मैं कुछ समझी नहीं। फिर गौरी कवि रानो चिड़िया को सारी बात बताती है। रानो चिड़िया को गौरी की बेवकूफ़ी पर बहुत हंसी आती है। गौरी बहन, ये कोई नक्शा नहीं है किसी खजाने का, बल्कि मेरी बेटी गुड़िया की ड्राइंग है। गौरी को अपनी बेवकूफ़ी पर बहुत अफसोस होता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। गुड़िया बेटी, मैं अपने खेत में जा रही हूँ, बताओ तुमने आज क्या खाना है? मैं गाजरें बेचकर आपके लिए लेकर आऊँगी। मम्मा, आप मेरे लिए गाजरें ही ले आइएगा, फिर मैं सोचूंगी गाजर का क्या बनाकर खाना है। ठीक है गुड़िया बेटी, फिर मैं चलती हूँ। रानो चिड़िया अपनी टोकरियाँ उठाकर अपने खेत की तरफ चली जाती है और खेत से गाजरें निकालने लगती है। दोनों टोकरियाँ भरकर रानो चिड़िया मंडी की तरफ जाती है और गाजरें बेच देती है। ये लो रानो चिड़िया, 100 रुपए। चाचा छमछम, पहले तो आप एक टोकरी का 100 रुपये देते थे, लेकिन आज तो मैं 2 टोकरियाँ लेकर आई हूँ। हाँ चिड़िया, अब गाजरें सस्ती हो गई हैं, 2 टोकरियों के सिर्फ 100 रुपए ही मिलेंगे। रानो चिड़िया उदास मन के साथ 100 रुपये लेकर घर वापस आ जाती है। कालू कौवा और गौरी कवि दोनों अपने घर में बैठे हुए थे। कालू जी, मुझे बहुत भूख लगी है, जाओ जाकर कुछ खाने को लेकर आओ। वो संदूक में सूखा दाना पड़ा है, वो खा लो, मुझे ठंड लग रही है, मेरा घोंसले से निकलने को दिल नहीं कर रहा। तुम तो हो ही आलसी, तुम्हारा कभी कोई काम करने को दिल करता है? मैं जा रही हूँ रानू के खेत से गाजरें लेने, फिर जब मैं लेकर आई मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी। ठीक है, जाओ, मुझे सोने दो। गौरी कवि अपने घर से निकलती है। मम्मा, क्या हुआ? आप आज इतना परेशान क्यों हैं? गुड़िया बेटी, मंडी में गाजरों के दाम बहुत कम हो गए हैं। पहले जहाँ एक टोकरी के 100 रुपये मिलते थे, अब जाकर 2 टोकरियों के 100 रुपये मिलते हैं। इस तरह तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। मम्मा, आप परेशान मत हो, आप जो गाजरें लाई हैं आप उनसे गाजर का हलवा बनाएं। आज हम थोड़ा सा हलवा बनाकर जंगल में जाएंगे। अगर हमारा हलवा अच्छे दामों में बिक गया तो कल हम ज़्यादा बना लेंगे। इस ठंड के मौसम में सभी पक्षी गाजर का हलवा ज़रूर पसंद करेंगे। हाँ गुड़िया बेटी, तुम ठीक कह रही हो। रानो चिड़िया रसोई में जाकर गाजर का हलवा बनाना शुरू करती है। रानो चिड़िया गाजर का हलवा बनाकर एक बड़ी ट्रे में डाल लेती है। मम्मा, आप ये हलवा लेकर बाहर आए, तब तक मैं जाकर अपना ठेला साफ करती हूँ। गुड़िया घर से बाहर जाकर ठेला साफ करने लगती है। रानो चिड़िया भी हलवा बनाकर ले जाती है। फिर दोनों माँ बेटी हलवा लेकर जंगल की तरफ चली जाती हैं। गाजर के हलवे की खुशबू
पूरे जंगल में फैल जाती है। सभी पक्षी हलवे की खुशबू सूंघकर रानो चिड़िया के पास आते हैं। रानो चिड़िया, आज तुम क्या बेच रही हो? खुशबू इतनी आ रही है कि हम रह ही नहीं सके। तोते भाई, मैंने गाजर का हलवा बनाया है। अच्छा, तो फिर मुझे एक प्लेट दे दो। मिठू तोता रानो चिड़िया से गाजर के हलवे की प्लेट लेकर खाता है और अपने पंख ही चाटते रह जाता है। वाह रानो, क्या कमाल हलवा बनाया है तुमने। ऐसा करो, एक प्लेट पैक कर दो, मैं हरियाली के लिए लेकर जाऊंगा। एक प्लेट कितने की है? 30 रुपए की। तोता रानो चिड़िया को पैसे देकर हलवे की प्लेट लेकर वहाँ से चला जाता है। रानो चिड़िया के पास पक्षियों की भीड़ लग जाती है और रानो चिड़िया का सारा हलवा बिक जाता है। गोरी कौवी ये सब देखकर बहुत जल रही थी और सीधी अपने घर की तरफ जाती है। कालू जी, रानो चिड़िया ने गाजर का हलवा बनाकर जंगल में बेचना शुरू कर दिया है और उसको उसके गाजरों का डबल फायदा हो रहा है। कुछ करो, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। कालू कौवा सोच में पड़ जाता है। तुम किस सोच में पड़ गए हो? रात होने दो, देखना मैं रानो चिड़िया को ऐसा फंसाऊंगा कि वो सोचती ही रह जाएगी कि मेरे साथ हुआ क्या है। ऐसे ही कुछ देर में रात हो जाती है। गोरी और कालू दोनों रात के अंधेरे में निकलते हैं और रानो चिड़िया के गाजरों के खेत में जहर छिड़क देते हैं और जल्दी से अपने घर की तरफ भाग जाते हैं। थोड़ी दूर खड़ा कबूतर ये सब देख रहा था। सुबह हो जाती है। रानो चिड़िया अपने खेत से गाजरें निकाल रही थी कि कबूतर उसके पास आता है। रानो चिड़िया, रात को 2 पक्षी तुम्हारे खेत में आए थे और कुछ छिड़काव करके चले गए। मुझे लगता है कि जहर फेंकी है इन गाजरों पर। ज़रूर वो कालू और गोरी ही हो सकते हैं। वो हमेशा मुझसे जलते रहते हैं। चलो हम दोनों पुलिस के पास जाते हैं। कबूतर और रानो चिड़िया दोनों पुलिस के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। चलो जल्दी से मेरे साथ गाड़ी में बैठो। कबूतर और रानो चिड़िया दोनों पुलिस की गाड़ी में बैठते हैं और कालू कौवे के घर की तरफ जाते हैं। पुलिस गोरी और कालू को पकड़ लेती है। पुलिस, आप हमारे घर? लेकिन हमने किया क्या है? मैंने आपको देख लिया था जब आप दोनों ने रानो चिड़िया के खेत में जहर का छिड़काव किया था। झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। थाने चलो, वहां जाकर बताता हूँ आप दोनों को कि आपने क्या किया है। पुलिस गोरी और कालू को पकड़कर ले जाती है और जेल में बंद करके दोनों की खूब पिटाई करती है। ऐसे कौवों को उनके बुरे काम की सज़ा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।